बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तोशाखाना 2 केस जो बनाया गया था FIA का, और इसी तरह के से पहले ही मुकदमा था। तोशाखाना का पहला मुकदमा था, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा बयानिया ही तोशाखाना का था। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूरे का पूरा बयानिया भी और केस भी उड़ा के रख दिया है। जज साहब ने कहा कि जो पहले कानून था उस कानून के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा करवाना ज़रूरी नहीं थे, बल्कि रसीदें जमा करवाना ज़रूरी थी। इमरान खान और बुशरा बीबी ने रसीदें जमा करवा दी गई, लेकिन सिर्फ इमरान खान बुशरा बीबी पर मुकदमा बनाने के लिए इन्होंने पिछली तारीख़ों पे जाके 2023 में कवानीन में तब्दीली की है। कवानीन में तब्दीली करके इमरान खान और बुशरा बीबी पे मुकदमे बनाए गए हैं। ये आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का इतना तारीखी फ़ैसला सामने आया है कि जिसके बाद एक जुल्म किया गया, तोशाखाना के नाम पे मुकदमात बनाए गए, और जो सियासी बयानिया बनाया गया उनके आज अदालत की जानिब से जो उनका पूरा बयानिया है उसको उड़ा के रख दिया। और अदालत ने कहा है कि ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है जो कुछ किया गया है। अब बड़ा तफसीली फ़ैसला है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ इस फैसले के ऊपर आज बात होगी और सिर्फ कंटेंट ऑफ दी जो फ़ैसला है, चूँकि डिटेल फ़ैसला है तो सिर्फ उर्दू में मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस को मज़ीद इंक्वायरी का केस करार देते हुए कहा कि बल्गारी सेट का तोहफ़ा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं है। रूल्स के मुताबिक इमरान खान रसीद जमा करा चुके थे। 2023 में कानून बनने पर 2 साल कबल किसी अमल पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये जो आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो जज शाहरुख अर्जमंद साहब हैं, जो बड़ी तेज़ी के साथ मुकदमा आगे बढ़ा रहे हैं, और वो बल्गारी सेट का मुकदमा है बुशरा बीबी और इमरान खान पर, बरियत की दरख्वास्तें भी वो जज साहब खारिज कर चुके हैं। तो उस जज साहब का नाम बतौर जज ऑफ एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट भी आमिर फारूक साहब भेज चुके हैं। उसके बारे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब फरमा रहे हैं कि जो इमरान खान और बुशरा बेगम पर बल्गारी सेट का मुकदमा बनाया गया है, वो बल्गारी सेट से मुतल्लिक अपनी रसीदें जमा करवा चुके थे। उस वक्त तोशाखाना में तहाइफ को जमा करवाना ज़रूरी नहीं था। 2023 में इन्होंने कानून बना के रूल्स में तरमीम करके 2 साल पुराने वकूए पे इन्होंने उसको अप्लाई किया। हमारा आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 12 कि आप जिसके बारे में कहा जाता है कि पोस्ट डेटेड पर किसी को भी सज़ा किसी वकूए की, यानी आज एक कानून बना है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप उसको 4 साल पुराने मुकदमे पे भी जोड़ दें। बहुत खूबसूरत फैसला है। उन्होंने कहा कार्रवाई बनती नहीं थी, रूल्स में तरमीम करके इमरान खान पर कार्रवाई की गई, और अगर 2023 में कानून बनने पर 2 साल कबल के किसी अमल पर कार्रवाई हो नहीं सकती थी। 14 सफ़ात का ये फ़ैसला है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का। उन्होंने ये बेसिकली इमरान खान की जो ज़मानत थी ना, उस ज़मानत का फ़ैसला है। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी पर सऊदी अरब से बल्गारी जो सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफ़ा तोशाखाना में जमा ना कराने का इल्ज़ाम है, और ये मुकदमा है। इन दोनों के खिलाफ तोशाखाना में जमा ना कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफ़ा जमा ना करवा के इन दोनों ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, अमानत में ख़यानत की है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ये मुकदमा है कि इन्होंने बल्गारी सेट जमा नहीं करवाया। फैसले में कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर मुतल्लिका ओहदेदारों पर दबाव डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है कि ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवा कर लेने से कौमी ख़जाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान पहुँचाया गया। FIA चलान के मुताबिक तोहफे की रसीद के साथ साथ तोहफ़ा जमा कराना भी लाजम था, मगर 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफ़ा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद का जमा करवाना लाजिम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस बात से इनकार नहीं किया गया कि इमरान खान ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए रसीद तोशाखाना में जमा कराई है। बाती नज़र में तोहफ़ा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू ही नहीं की जा सकती थी। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा है। अदालत ने कहा इस मामले से निकलने के लिए 2023 में काबीना डिवीज़न ने ऑफिस में मेमोरेंडम में तरमीम की। ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफ़ा जमा ना करवाने पर कार्रवाई का लिखा गया। एक मेमोरेंडम में तरमीम करके साबिक वज़ीर आज़म पर तोशाखाना का मुकदमा बना के एक में 14 साल पहले सज़ा दी जा चुकी है जो मुअत्तल हुई है, और एक 3 साल सज़ा हुमायूं दिलावर साहब ने दी, एक इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, और एक
अब FIA का तोशाखाना का केस है, जिसके बारे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, एक मेमोरेंडम में 2023 में PDM हुकूमत ने ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम की। ऑफिस मेमोरेंडम 2023 से ही नाफिजुल अमल नहीं हो सकता था, वो 2018 से कैसे नाफिजुल अमल हो सकता है। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तस्लीम किया कि ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक 2 साल पहले होने वाले अमल पर लागू नहीं हो सकता। अदालत के आर्जी तय्युन के मुताबिक तोशाखाना 2 केस इंक्वायरी का केस था, देखा जाता कि ये केस बनता भी है या नहीं बनता। जल्दबाजी में ये मुकदमा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया कि इमरान खान तोशाखाना 1 में भी सज़ा याफ्ता हैं और ज़मानत के हकदार नहीं हैं। इमरान खान की तोशाखाना 1 केस में सज़ा नैब प्रोसिक्यूटर के एतराज़ न करने पर मुअत्तल हो चुकी है। आपका केस ही यही था, जब आपने खुद कहा जी कि हमें एतराज़ नहीं है, तो इमरान खान पे कौन सा एहसान किया। अब तो वहाँ पे उस केस में तो नैब प्रोसिक्यूटर कह चुके कलअदम करार दे दें और रिमांड कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर तोशाखाना 1 केस में बेज़ाब्तगियों के बायस सज़ा कलअदम करार देकर रिमांड बैक करने की भी इस्तदा कर चुके हैं, तो फिर उस केस का इस केस पे कैसे कोई असरअंदाज हो सकता है। अदालत ने तहरीर किया कि FIA प्रोसिक्यूटर ने तोहफे की कम कीमत लगवाने में इमरान खान के असरअंदाज होने के पहलू पर जोर दिया। FIA का ये केस नहीं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरह रास्त धमकी दी या प्रेशर डाला। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी का बयान भी ताहाल ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सुहेब अब्बासी चेयरमैन नैब की जानिब से मुआफ़ी मिलने पर केस में वादा माफ गवाह बने। FIA हुकाम की जानिब से सुहेब अब्बासी की मुआफ़ी से मुतल्लिक कोई सामने नहीं आया। फैसले में लिखा गया कि इमरान खान और अहलिया दोनों पर ग्राफ ज्वेलरी सेट हासिल करने से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया गया। तोहफे की रकम जमा कराने की रसीद इमरान खान नहीं बल्कि बुशरा बीबी के नाम पर जारी की गई। इमरान खान 72 साल के हैं और इस केस में 4 माह से ज़ायद अरसा तक वो ज़ेरे हिरासत रहे हैं। केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस नैब ने दायर किया था, इसका मतलब है कि तफ्तीश नैब ने की, FIA ने तफ्तीश ही नहीं की। फैसले में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ ये जो केस है ये जल्दबाजी पर है। केस के दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के केस में कब्ज़े में है, इस वजह से इमरान खान की जो है वो ज़मानत मंजूर की जाती है। और अदालत ने जो नुक्ता बयान किया वो नुक्ता ये है कि पहले जो 18/3/2023 को इन्होंने जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया उसके मुताबिक द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द इंडिविजुअल रेसिपिएंट टू रिपोर्ट रिसिप्ट ऑफ द गिफ्ट्स टू कैबिनेट डिवीजन। ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट पब्लिक फंक्शनरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइसेस मस्ट बी रिपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन तोशाखाना ऑफ द काबीना डिवीजन। वो कहते हैं कि ये इन्होंने पहला कानून क्या था, पहला कानून ये था कि जी आपने सिर्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 18/12/2018 का कानून था उसके मुताबिक द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द इंडिविजुअल रेसिपेंट टू रिपोर्ट रिसिप्ट ऑफ द गिफ्ट्स टू कैबिनेट डिवीजन। ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट पब्लिक फंक्शनरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइसेस मस्ट बी रिपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इमीडिएटली इन तोशाखाना ऑफ द कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ फाउंड ऑन चेकिंग दैट एन इंडिविजुअल हैज़ नॉट रिपोर्टेड द रिसिप्ट ऑफ ए गिफ्ट अप्रोप्रिएट। अगर उसने रसीद नहीं जमा करवाई अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर रेलेवेंट रूल्स। पहले था कि आपने सिर्फ रसीदें जमा करवानी है। इन्होंने 2023 में उसमें मेमोरेंडम में तरमीम करके कहा जी कि रसीदों के साथ साथ आपने तोहफा भी, आप खुद जो है वो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हड़प करके बैठे। अब कहते हैं जी कि आपने रसीद के साथ, अब भाई अब मैं आपको एक मिसाल दूँ। आज एक कानून है कि जी आप अदालत की जो रिपोर्टिंग है आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको तोशाखाना का फ़ैसला सुना के दे रहा हूँ। कल अल्लाह ना करे कि इससे भी बुरे हालात आ जाएँ, जो एक सिविल मार्शल लॉ की नौइयत है या कैफियत है, वैसे समझाने के लिए कहा जाए कि भाई अदालत के फ़ैसले पर आप बोल ही नहीं सकते। अब उस दिन कानून बने 2026 में और मुझे कोई आके पकड़ ले कि भाई आपने 2025 में तोशाखाना का जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का फ़ैसला था उसके ऊपर आपने उस फैसले को पढ़ा था, तो भाई क्या मुझे आज पता है कि कोई ऐसा कानून बन सकता है? इस वजह से आइन ये बुनियादी हक देता है कि किसी भी सज़ा का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, माजी से इतलाक नहीं होगा। अब जब 2018 में ये कानून था कि आपने सिर्फ रसीदें जमा करवानी हैं, उस वक्त इमरान खान या बुशरा बीबी ने सिर्फ अगर रसीदें जमा करवा दी तो आपने 2023 में चुपके से एक तरमीम करके, मुखालिफ हुकूमत है, आपने तरमीम करके और आप कहते हैं जी कि इसका इतलाक करें जी 2019-20 से और इमरान खान और बुशरा बीबी पे आप इतलाक कर दें। वो कैसे हो सकता है जबकि जज साहब ने 2023 का मेमोरेंडम भी और 2018 का मेमोरेंडम लिखा अपने फैसले में। उन्होंने कहा जनाबे वाला
कि ये जो मेमोरेंडम है ये आपने जारी किया है और उस मेमोरेंडम की बुनियाद पे आपने 2 साल पुराने किसी मामले के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं। क्रक्स ये अदालत ने दिया कि और इस नुक्ते पर फोकस रख कर ये इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस इस नुक्ते पर फोकस रख कर बनाया गया कि ये बयानिया भी बनाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफ़ा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और घर ले गए। ये केस बनाने के लिए बारीक एक वारदात डाली गई कि 2018 के रूल में 2023 में तब्दीली कर दी गई और फिर केस बना। उस वक्त 2018 के रूल्स के मुताबिक तोहफ़ा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद ही जमा करवाना लाजिम था। अगर रसीद जमा ना कराई जाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमा करवा दी थी। लेकिन 2023 में तोशाखाना के रूल्स में तरमीम करके रसीद के बजाय गिफ्ट जमा ना करवाने पर कार्रवाई का लिखा गया और फिर पुरानी तारीखों पर वकूए को मुकदमा बना दिया गया। इतनी बदनीयती। आप मुझे बताएं, जो जज साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चला रहे हैं, जिनको जो एडिशनल जज के नाम पर उनका नाम भी नामजद भी हुए हैं, तो क्या इस आज के इस फैसले के बाद कोई हैसियत बाकी रह गई है? क्या कोई वैल्यू बाकी रह गई है? ख़त्म हो चुका है ये पूरे का पूरा तोशाखाना जो 2 केस है। और इस तोशाखाना 2 केस ने पहले मुकदमात में भी, चूँकि जो इल्ज़ाम एक है, इल्ज़ाम यह है जी कि तहाइफ जमा करवाए बगैर इन्होंने बारों बार ख़रीद लिया और रसीदें और ये और वो, ये इन्होंने ये बारीक वारदात जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस में पकड़ी है, ये इमरान खान को हर तोशाखाना के अब पुराने केसों में भी, अपीलों वगैरह में भी काम आएगी। इतना बड़ा नुक्ता बयान किया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।